कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रियल में जीरो से हीरो बनने का मौका है इस बिजनेस में। सर आपने जैसे बताया रिलेशनशिप मैटर करता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे बता सकते हैं, एक दो वर्ड में बताइए। जी बिल्कुल, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो उसको ट्रस्ट वहां पाएगा, आगे बढ़ सकता है। सर आपकी टीम में जैसे अभी भी होगा क्योंकि कितना टाइम होगा तो उनका स्ट्रेंथ तो वैसा नहीं रहा होगा जैसे स्टार्टिंग में रहा, तो आप कैसे बिल्डअप करते हैं उनका स्ट्रेंथ अभी भी। सर के बारे में बस एक ही चीज मैं बोलूंगा, वो किंग मेकर हमारे हैं और एक जिंदगी लाइफ लाइन होता है। आपका टीम पूरा डीमोटिवेट होता है तो आप कैसे एनकरेज करते हैं। जी हेलो हाय नमस्ते, मैं सुदर्शन महांती आज की आपके पॉडकास्ट की होस्ट सुई धागा लाइफस्टाइल के यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। हम सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ लीडर होते हैं जो छोड़ देते हैं आधे में, तो डीमोटिवेट लगता है, उसमें भी कुछ कुछ का मायने भी ये रह जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ काम का नहीं है। बट हमारे साथ एक ऐसे लीडर हैं जो अभी तक हम अपनी टीम के साथ अभी एक वन ऑफ द मोस्ट अचीवर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं रवानी अंसारी जी। हेलो सर। दोस्तों मैं बताऊं, मैं अपने बारे में, मेरा नाम रब्बानी अंसारी और फ्रॉम मैं रांची झारखंड से हूं। और दोस्तों बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम आपने पूछा कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे देखा, किस तरीके से देख करके अपने आप को आगे लेकर गया। तो बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा वो सब पॉइंट बताने से पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रियल में जीरो से हीरो बनने का मौका है इस बिजनेस में। लेकिन इस बिजनेस में जो व्यक्ति समझते हैं उनके लिए, जैसे आज मैं बताऊं, आज नेटवर्क मार्केटिंग लगभग मैं 9 साल से वर्क कर रहा हूं और अभी भी मैं सीख रहा हूं और अभी लगातार मैं सीखते हुए आगे बढ़ूंगा। दोस्तों मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम के साथ प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बहुत कम समय में एक अच्छा अचीवमेंट के साथ, एक अच्छा नॉलेज के साथ, एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं, सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन सकते हैं, एक प्रोफेशनल व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों मैं आज से कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, लगभग 18 महीने पहले मैं सुई धागा लाइफ स्टाइल के बेहतरीन प्लेटफॉर्म में एक बेहतरीन सिस्टम मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करते समय मैं ये बताऊं कि झारखंड से मैं पहला फर्स्ट व्यक्ति था जो मैं झारखंड में बिजनेस लेकर गया। और दोस्तों मैं बताऊं, किसी भी व्यक्ति कहीं भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपको एक बेहतरीन रिलेशनशिप बिल्डअप करना होता है। और जब तक आप रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशन बिल्डअप करने का पहला पॉइंट होता है। अभी आज कहीं पर भी एक बाप और बेटे का रिलेशन होता है, अगर बाप एक बेटे को फीलिंग करना समझे और बेटा एक बाप का फीलिंग करना समझे तो वो रिलेशन ज्यादा दिन चलेगा जरूर, लेकिन उस तरीके से नहीं चलेगा जिस तरीके से वो रिलेशन होना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी जस्ट उसी तरीके से आप एक बाप की तरह अपने डाउनलाइन को एंड डाउनलाइन को उसी तरीके से बताना है जिस तरीके से एक बच्चे को बताते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर व्यक्ति जरूर आते हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद वो रहते जरूर हैं लेकिन अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। उसका रीजन एक है, पहला रीजन ये है कि वो जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हो सकता है उस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं हो उनके पास, पहला चीज। दूसरा, अगर नॉलेज भी है तो नॉलेज को सही से अपने आप के अंदर में ढाल नहीं पाए और इसी कारण आने वाले समय में वो धीरे 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 फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बाद बोलते हैं इसमें सक्सेसफुल नहीं होता है लोग। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं दोस्तों कि आज नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी भी सिस्टम में चले जाइए, किसी प्लेटफॉर्म में चले जाइए, हर प्लेटफॉर्म, हर सिस्टम में हर लोगों को सफलता नहीं मिलती है, ये मेरे को मालूम है। तो मैं वही रियलाइज करवाना चाहता हूं कि या तो आप टीचिंग लाइन में भी जाएंगे तो हर व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता है, या फिर इंजीनियरिंग में भी कोई अगर पढ़ाई करता है तो हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता है, या डॉक्टर भी कोई किया तो हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। पढ़ाई तो जरूर करता है लेकिन आने वाले समय में वो बैक भी हो जाता है। उसी तरीके से आपको नेटवर्क मार्केटिंग के एक एक पॉइंट को समझना होगा। जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे इस सिस्टम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। थैंक यू सर आपने जैसे बताया रिलेशनशिप मैटर करता है नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप कैसे बता सकते हैं, एक दो वर्ड में बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। रिलेशनशिप पर बात है मैडम, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि रिलेशनशिप का मेरा ये मानना, अभी तक का मैं 8 से 9 साल का जो मेरा तजुर्बा रहा है, मेरा ये मानना है कि कहीं पर भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के हम लोग जाते हैं। सपोज कोई भी व्यक्ति आया, जो फ्रेशर आया मेरे पास, और फ्रेशर आया तो फ्रेशर आने के बाद उसको सिर्फ प्लान और प्रोडक्ट्स को बता करके दे करके जाना मैं ये उचित नहीं समझता हूँ। प्रोडक्ट दिया हूं तो 24 घंटे के अंदर में उसका रिव्यू मुझे लेना जरूरी है। रिव्यू लेने के साथ उसकी जो एक्चुअली कमजोरियां हैं उसको समझना जरूरी है और उस कमजोरियों को लेकर के आगे सक्सेसफुल तक बढ़ना है। तो उसको प्लानिंग करना है, उस तरीके से प्लानिंग बताना, तब जाकर के आने वाला समय में एक अच्छा रिलेशनशिप उस तरीके से आपका बिल्डअप होगा। उस रिलेशनशिप की वजह से आप भी ऊंचाइयों पे जाएंगे एंड हमारे टीम भी ऊंचाइयों पे जाएगा। बिल्कुल। तो सर आप बता रहे हैं ये, तो आप अपना ट्रस्ट कैसे मतलब ट्रस्ट कैसे बिलीव करवाएंगे आपके मेंबर्स में और क्लाइंट में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम।
आपने बहुत अच्छा बोला कि आप किसी भी डाउनलाइन हो, किसी भी फ्रेशर हो, किसी भी व्यक्ति को आपने प्लान दिया तो उसको ट्रस्ट कैसे दिखाएंगे, ट्रस्ट कैसे उसको होगा। क्योंकि आज ये पूरे हर जगह पर नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरीके से लोग कर रहे हैं उसमें से बहुत लोग अनसक्सेसफुल हैं, बहुत लोग सक्सेसफुल भी हैं। लेकिन ट्रस्ट की बात आता है तो उसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप ट्रस्ट दिलाने से पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे खुद से ट्रस्ट करना होगा। जब तक आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और जब आपको अपने आप पे ट्रस्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रियल में एक अच्छा सिस्टम है, और उस ट्रस्ट को करने के लिए मैं तो ये बोलूंगा कि किसी भी सिस्टम में आप हैं तो पहले अपने आप को उस सफलता की ऊंचाइयों तक लेके जाना होगा, और उस ऊंचाइयों तक आपने पहुंचा उसका एक एक पॉइंट उसके सामने रखना है। जैसे आज इस सिस्टम में यूनिवर्सल ग्लोबल एम्बेसडर हूं, आज सुविधा का लाइफस्टाइल में 8 यूनिवर्सल ग्लोबल एम्बेसडर है, तो आज मैं उस ऊंचाई तक पहुंचा तो पहला तो कि मेरे ऊपर ट्रस्ट मैं अपने आप पे किया तो मैं पहुंच गया। लेकिन उसी ट्रस्ट को फिर मैं सामने फ्रेशर के पास रखूंगा, भाई साहब मैंने भी इस तरीके से संघर्ष करके यहां तक पहुंचा, तो रियलाइज होगा कि रियल में ये बंदा कर सकता है। जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो उसको ट्रस्ट वहां से आएगा, वो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसा कोई स्पेसिफिक एग्जांपल है जिसमें आपने देखा है कि ट्रस्ट बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत हेल्पफुल है आपकी? बिल्कुल। मैं तो अभी यही बोलना चाहूंगा मैडम इस क्वेश्चन पे कि अभी मैं जिस सिस्टम में हूं और जिस प्लेटफॉर्म में हूं, मेरा ये मानना अभी तक कि जिस सिस्टम में मैं काम करता हूं, मैं अपने पे बोलता हूं, लोगों को बताने से बेटर है कि पहले अपने आप पे उंगली करें, मेरे अंदर में क्या कमजोरियां हैं उसको समझना। तो मैं अपने आप पे ट्रस्ट की जहां तक बात कर रहे हैं, तो कहीं भी किसी भी सिस्टम में, चाहे आप एमएलएम कर रहे हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप हो, तो मैं इस पिछले बार में बोला कि ट्रस्ट पहले जरूरी है अपने आप पे, उसके बाद ही आप ट्रस्ट करवा सकते हैं, उसके बाद ही रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है, तब जाकर के हमारा कार्रवाई इस तरह की स्टार्ट होगा। और उस एक व्यक्ति को भी अगर सपना पूरा हो गया, कहीं पर भी जब मैं प्लान देने जाता हूं, उसमें से अगर 10 लोगों को मैंने प्लान दिया, उसमें से एक व्यक्ति के अंदर में भी अगर सफलता मिली, तो सफलता मिलने का जो पीरियड होता है, जितने दिन है, उस दिन में तो हमारा रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, लेकिन उस ट्रस्ट जब उस व्यक्ति को होगा ना, तो आने वाला समय में वो ट्रस्ट अपने नेक्स्ट व्यक्ति को भी दे सकता है, और हमको फिर से वहां से एक न्यू टीम मिल सकता है और न्यू सफलता मिल सकता है, और उस तरीके से रिलेशनशिप बिल्डअप भी हमारा होता है। तो सर जैसे कोई भी आप ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, कोई जी भी जिसमें भी टीम होता है तो उसमें तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है। बिल्कुल। तो जब जब आपका टीम पूरा डीमोटिवेट होता है तो आप कैसे एनकरेज करते हैं, जी कैसे बहुत बहुत पॉजिटिव? बहुत बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि आप जब टीम बिल्डअप कर लेते हैं, जब लोग आपके टीम में आ जाते हैं, उस समय जब कुछ टीम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही गुड क्वेश्चन है, और रियल में मेरे साथ भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट लोग नहीं होते हैं, 100% डिमोटिवेट होते हैं, जहां पे पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी है। तो उस समय मेरा एक ही पॉइंट है लोगों के पास, डिमोटिवेट। पहला तो किसी भी सिस्टम में आप जाते हैं तो लोग एक चीज सोच के आते हैं, रब्बानी अंसारी को अगर 5 लाख रुपया आ रहा है, 10 लाख रुपया आ रहा है, तो मुझे उस समय लोगों को नजर में ये दिखता है, लोगों को कि इनको पैसा आ रहा है, तुरंत मेरे को भी ये पैसा दे, ये लोग सोचते हैं, और वो सोच करके ज्वाइन करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर आज 5 लाख रुपया की इनकम तक है, और अगर वो पहले ज्वाइनिंग में ही आया और 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, और वो चेक जब नहीं आता है, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों में डिमोटिवेशन आता है उसके अंदर। लेकिन उस समय हमको एक ही चीज बोलना होता है कि भाई साहब आज मेरे को 5 लाख आ रहा है, इस 5 लाख को लेने के लिए मैं लगातार 1.5 साल वर्क किया हूं, तो 1.5 साल जो वर्क किया हूं उसमें बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला है, सिखाने को भी मिला है, सुनने को भी मिला है, सुनाने को भी मिला है। तो लोगों के अंदर में एक फिर से बिलीव आएगा कि अगर 1.5 साल मेहनत किया है और मैं 1.5 दिन में चाहता हूं, 1.5 महीने में चाहता हूं अचीवमेंट करना, तो नहीं हो सकता। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग तुरंत क्विक तभी आते हैं जब आपका एक सफलता की रेशियो हाई लेवल पे हो, और सफलता देख करके आते हैं, इनकम देख करके आते हैं, और नहीं जब आता है तो डिमोटिवेट होते हैं। तो उस समय मुझे यही एक्सप्लेन करना है कि अगर आपने इस सिस्टम में आए हैं, तो आपको लगातार पहला किसी भी सिस्टम का प्लान को A to Z अपने आप पे ढालना होगा, अपने अपलाइन का एक एक पॉइंट को सुनना होगा, क्योंकि अपलाइन एक पिता का समान होता है, और अपलाइन के एक एक पॉइंट को अगर आपने समझते हैं, अपलाइन को एक एक चीजों को आपने रीड किया है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स, किसी भी सिस्टम में हर एक सिस्टम प्रोडक्ट्स होता है, और किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट्स रीढ़ की हड्डी होता है। आपके पास प्रोडक्ट्स बेटर है तो आप बेटर होंगे, प्रोडक्ट्स बेटर नहीं है तो आप बेटर नहीं होंगे, तो उसमें भी एक सफलता की राह छुपा हुआ है। तो ये सब चीजों के लिए उसको कंठस्थ करना होगा अपने आप पे। तो अगर ये कंठस्थ अपने आप पे कर दिया, तो आने वाला समय में वो डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता है। ये मेरा एक कहना है, और ये मेरा एक तजुर्बा भी है। बिल्कुल सर आपको पता है अभी के जेनजी किड्स पेशेंस नहीं होता है, बिल्कुल तो सर सबको चाहिए कि अभी मेरे पास आ जाए पैसा। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ऐसा क्या आपने किया कि अभी के बच्चों का कैसे कुछ ऐसा एक्टिविटी हो या कुछ प्रैक्टिस हो, तो आप कैसे बता सकते हो कि उनको कि हाँ ये हार्ड वर्क है और आपको टाइम लगेगा? बिल्कुल। आपका पहला क्वेश्चन हुआ कि अभी के जो यूथ हैं, अभी के जो जनरेशन है, उन लोग को क्विक तुरंत पैसा चाहिए। जी
हर व्यक्ति का मानना होता है। और ये चीज जो है एक यूथ के लिए नहीं है, आज का जनरेशन के साथ साथ एक ओल्ड पर्सन भी कहते हैं कि भाई साहब आज मैं शाम में पैसा डाला, सुबह जो है एक अच्छा रिजल्ट मिले, एक अच्छा इनकम मिले, एक अच्छा पॉजिटिव वे में वो मैं देख पाऊं। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोई भी सफलता शॉर्ट फॉर्म में नहीं होता है। शॉर्ट फॉर्म में आप कोई भी सफलता को नहीं पा सकते हैं, किसी का शॉर्ट रूल आज तक हुआ ही नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बोलूं या किसी भी इंडस्ट्री में बोलूं तो क्विक जो भी है, क्विक काम हुआ है, तुरंत काम हुआ है, उसमें कुछ दिनों तक ही आप इसमें टिके रहते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप कुछ दिनों तक टिके रहेंगे तो आने वाले समय में अचानक आप मोटिवेट तो होंगे लेकिन डिमोटिवेट अचानक हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ समय के लिए सफलता आपको मिलती है। दोस्तों इस समय अभी एमएलएम की मैं बात करूं तो एमएलएम आज पूरे वर्ल्ड में बोलूंगा कि बहुत सारी तरह का लोग सिस्टम निकाल करके, बहुत सारे तरह का प्रोडक्ट्स निकाल करके एमएलएम को लेकर के आज मार्केट में आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मार्केट में मिलते होंगे, भाई साहब आपने 10,000 देना है, आपको 2 महीने में 3 महीने में डबल करके मैं दूंगा। तो दोस्तों मैं क्विक आप इनकम तो कर लेंगे लेकिन लाइफ टाइम उसमें सफलता नहीं मिलेगी। मेरा एक ही मानना है, नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए है जो एक जुनूनी व्यक्ति है, और नेटवर्क मार्केटिंग उसी में करना चाहिए जिसमें आने वाले समय में आपका लाइफ के साथ साथ आपके फैमिली का लाइफ एंड आपके साथ जो ऐड हो रहे हैं उनका लाइफ एक अच्छे सक्सेसफुल बने और एक ड्रीम पूरा करे। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपका एक टीम है, टीम में सब तो टीम अप नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। तो सर कैसे हैंडल करते हैं वैसे कॉन्फ्लिक्ट को, और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह, कुछ भी झगड़ा होगा तो कैसे आप टीम अप? ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि टीम जब आपका होता है, जब परिवार बढ़ता है, बर्तन एक जगहों पे होता है तो उसमें टकराना जरूरी है, बर्तन एक दूसरे से टकराता ही है। और साथ ही साथ टीम में भी ऐसा होता है, अक्सर मैं देखा हूं मेरी टीम में भी ऐसा होता है, जितने भी एमएलएम इंडस्ट्री में लोग वर्क करते हैं, आने वाले समय में एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तालमेल खराब भी होता है। उसमें रिलेशनशिप बिल्डअप आप अगर कम किए हैं तब ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम में आप अगर काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी अपना एसडीएल सुई धागा लाइफस्टाइल के बारे में ही बोलता हूं। अगर सुई धागा लाइफस्टाइल का एक एक पॉइंट को मैं समझा और समझ करके अपने डाउनलाइन को मैं शेयर किया, और शेयर करके हर एक डाउनलाइन को, हर एक टीम वाले को मैं ये बोला कि भाई साहब ये सिस्टम ये पॉइंट बोलता है, ये पॉइंट पे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो एक डाउनलाइन के साथ उसी टॉपिक पे बात करने के बाद सेम आपको टॉपिक नेक्स्ट टीम को भी देना होगा, तब जाकर के आने वाला समय में ये ना हो कि भाई मेरे को तो रब्बानी सर ने ये बताया और मेरे को तो रब्बानी सर ने ये बताया। तो ये जिस दिन हो जाएगा, एक दूसरे जिस दिन आपके टीम में जानेंगे उस दिन तो पहला है कि वहां पे लोग एक दूसरे से लोग एक झगड़ा बोल सकते हैं, उस तरीके से लोग नजर आने लगते हैं, करने लगते हैं। उस तरीके से टीम फिर आपका जो बिल्डअप एक पॉजिटिव वे में होता है वो आपका धीरे 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 फिर नेगेटिव वे में जाने लगेगा, और आने वाले समय में फिर एक जो आप अपना ड्रीम देखे हैं, एक पूरे इंडिया में अपना नाम एंड अपना नेम फेम बनाना, तो वो फिर नहीं हो पाता है। बिल्कुल सर अभी तो आप मतलब क्लाइंट के साथ आपको कनेक्शन करना है पर्सनली, तो आपका क्या उसमें स्ट्रेटेजीज रहा है, पर्सनल स्ट्रेटेजीज, जिसमें आपको वो क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्डअप भी होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि कोई भी क्लाइंट आए तो उस पर ट्रस्ट बिल्डअप आप कैसे कर सकते हैं, जैसे न्यू पर्सन को मिला। जैसे मैं सपोज मान लिया मैं अभी हम लोगों ने बैंकॉक गया था सेकंड एनिवर्सरी कंपनी का मनाने, तो वहां पे जाते जाते मैं अपने बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को एक एक पॉइंट समझ में आए। मैं रियल चीज बताना चाहता हूं, रियल चीज मैं बोलता भी हूं। तो दोस्तों मैं अभी बैंकॉक कंपनी का 1 साल पहले हम लोगों ने गया था, और उस समय एक मित्र ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर एज में भी बहुत सीनियर थे एंड एक प्रोफेशनली एडवोकेट भी थे। उनके बारे में ये बताना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में मैं उनसे मिला, मिलने के बाद उन्होंने मेरे को देखा, बोला कि भाई साहब यहाँ पे खाना किधर मिलता है। जो रियल बात हुई है मैं वो बता रहा हूं। अब इसमें आपको समझ में आ जाएगा ट्रस्ट कैसे बिल्डअप आप कर सकते हैं। तो उनको मैंने एक चीज बोला कि सर आप आए कहां से हैं, तो हम लोग तो इंडियन थे, वो भी इंडियन थे। तो उन्होंने बोला कि सर मैं जयपुर से आया हूं। बोला बहुत अच्छा सर, जयपुर से तो बहुत लोग आए हैं। तो उन्होंने बोला खाना किधर मिलेगा, तो मैं बोला मैं भी खाने के लिए जा रहा हूं, और हम लोग लगभग 1 से 125 लोग लगभग आए हुए इंडिया से। आप हमारे साथ बने रहे, हम लोग खाना भी खाएंगे और साथ में हम लोग घूमेंगे भी। तो उनको एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट होकर के बोला कि आप और मैं खाना भी खाऊंगा एंड घूमूंगा भी, और साथ में आप तो अलग फ्लाइट से जाएंगे, मैं अलग फ्लाइट से जाऊंगा, लेकिन इंडिया आराम से पहुंच के फिर से मैं बात करूंगा। तो जब उनको ये बिल्डअप किया और उनको जब ट्रस्ट हुआ, तो उन्होंने मेरे साथ खाना भी खाए, अच्छा से सेल्फी भी लिया, एक वीडियोज भी शूट किया 10-15 सेकंड का। उसके बाद उन्होंने इंडिया आया, मैं भी इंडिया आ गया। उसके बाद उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट कहीं ना कहीं हुआ होगा, और ट्रस्ट होने के बाद वो 4 से 5 दिन मैं उनको कॉल नहीं किया, वो अचानक मेरे को कॉल किए कि रब्बानी भाई आप कहां पे हो। मैं बोला सर बिल्कुल मैं रांची में हूं। तो
तो अरे आप लोग कैसे गए, 1 से 125 लोग जो गए थे, कैसे गए थे, क्या प्लानिंग किया था? क्योंकि बिना ट्रस्ट का वो पूछ नहीं सकते थे। तो मैं उनको बताया कि बिल्कुल सर, मैं अपने सिस्टम के बारे में बताया। बताने के बाद उनको फिर से ट्रस्ट आया कि अगर इस सिस्टम में आप ऐड होकर के एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं ला सकता हूं। तो उन्होंने उत्सुकता जगाया कि इसका प्लान क्या है, इसका प्रोडक्ट्स क्या है। अब उनका ट्रस्ट और धीरे 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 बढ़ने लगा। तो मैं उनको केवल प्लान बताया। प्लान बताने के बाद जैसे ही उनको मैं प्लान क्लियर किया, और एक चीज मैं बताऊंगा दोस्तों, किसी को भी आप प्लान बताएं तो 2 मिनट के लिए नहीं बताएं, 5 मिनट के लिए नहीं बताएं। जो रियलिटी है उसको बताने में मिनिमम 30 मिनट तो लगता है। अगर 30 मिनट समय नहीं है उसके पास, तो आप उसको एक ही चीज बोलिए, भाई साहब जब भी 30 मिनट हम लोग दोनों के होगा, उस समय हम लोग या तो बैठ जाएंगे, या तो जूम करेंगे, या तो फिर हम लोग मोबाइल से बात कर लेंगे। तो उनको जब मैं प्लान बताया, उनको समझ में आया, वो मेरे साथ ऐड भी हुए, और बहुत अच्छा आज वर्क उनका भी चल रहा है। और आज दिन प्रतिदिन आज ऐसा ट्रस्ट हो चुका है कि आज हमसे एज में लगभग उनका एज 70 आसपास हो रहा होगा, और आज बेटे की तरह मुझे मानता है। जो मैं बोलता हूं वो 100% आंख बंद करके वो मेरे साथ करते हैं, और आने वाले समय में वो एक बहुत अच्छे अचीवर बनके निकलेंगे। बिल्कुल सर, जैसे आप वहाँ पे गए, आप मिले, आप वहाँ पे अपना पर्सनल रिलेशनशिप मिले, मतलब आपका, आपने जैसे बोला पापा और बेटे की तरह, तो सर आपको तो पता नहीं था का उनका आपके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड होगा, तो आपने कैसे उसको बैलेंस किया? मतलब कैसे अपने अपने आप को वैसे किया कि पर्सनल रिलेशनशिप को प्रोफेशनलिज्म में आया? बिल्कुल, आपने ये भी एक गुड क्वेश्चन आपने किया, और इसका जवाब देने से पहले मैं कुछ बोलूंगा। आपका क्वेश्चन ये है कि आपने पर्सनली उनसे मिला और पर्सनली बात किया, और उसको प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट किया। क्वेश्चन यही है, गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैडम, इसमें बोलना चाहता हूं कि मैं सभी दोस्तों को ये पहले बोलना चाहता हूं, उसके बाद में बताऊंगा। कभी भी आप जब घर में हो, कभी भी घर में हो, तो जितने भी मेरा ये मानना जहां तक है, जो एक मार्केट का व्यू है, जो एक मार्केट का सोच है, उसको लेकर के अगर आप घर का चौकट इन जैसी करते हैं, तो वहां पे पर्सनली एक रिश्ता, जो फैमिली का रिश्ता होता है, उसको निभाना होता है। अगर आप दिल लेके घर में नहीं आते हैं, और अगर मार्केट की चीजों को घर में लाकर बताते हैं, तो घर वाले लोग मार्केट की चीजों को नहीं समझते हैं, और मार्केट के एक एक पॉइंट को उनको खुद नहीं मालूम है कि ये क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है ना। लेकिन इसमें एक और रिश्ता है प्रोफेशनली। अब जैसे हम मार्केट में जाते हैं, और जब मार्केट में जाते हैं, तो मेरा ये मानना है जहां तक, कि जब भी मैं मार्केट में जाऊं, जब भी मैं फील्ड वर्क करूं, जब भी मैं किसी से मिलूं, जब भी मैं टीम से मिलूं, तो मेरा जो भी घर का एक रिश्ता है, और जो भी एक फैमिली के साथ एक कमिटमेंट है, या उनसे कुछ बातें करना है, वो टोटल मैं चौकट के अंदर ही रख के जाता हूं। तभी जाकर के मैं मार्केट में सफलतापूर्वक सक्सेसफुल बन सकता हूं। तो इसमें आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ कि पर्सनल से आपने प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, पर्सनल से प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट किया। मैं पहले उनसे पर्सनली, जो एक फैमिली का व्यू है, फैमिली के बारे में मैंने पूछा कि सर आप तो मेरे एक फादर के एज का हो, और फादर के एज का हो तो आपके हमारे भाई कितने हैं। मैं उस तरीके से उनसे बात किया, बहन कितने हैं। सर आपका प्रोफेशनली क्या है। मैं जब वो आए वहां से, तब मैं पूछा प्रोफेशनली आप क्या करते हैं, तो एक एडवोकेट है वो। मैं उस तरीके से मैं उनसे बात किया, और बात करने के बाद उन्होंने भी मेरे से क्वेश्चन किया कि आप आपके फादर, मदर एंड फादर के बारे में उन्होंने पूछा, भाई बहन के बारे में पूछा। तो मैं टोटल चीज उनको भी बताया, और बताने के साथ साथ जब एक पर्सनली एक रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ, तब उन्होंने, उनको उत्सुकता हुई कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए। जब तक एक पर्सनल अटैचमेंट सही नहीं होगा, जब तक पर्सनल अटैचमेंट एक दूसरे के प्रति झलकेगा नहीं, है ना, दिखेगा नहीं, तब तक आप अपने आप को निखार नहीं सकते। तो मैं वो चीज बताया, और बताने के बाद फिर मैं उनसे प्रोफेशनली टाई अप किया, प्रोफेशनली जो मेरा सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग मैंने बात किया। और आने वाले समय में मैं तो साथ में हूं, एंड मेरे साथ कहीं पर भी वो रहते हैं, लगातार बातें होती है, और अधिकतर मुझे लगता है कि प्रोफेशनली बात होती है, क्योंकि पर्सनल अटैचमेंट और पर्सनली जो जानना था वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही जान चुका। इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल जी। सर, आपकी टीम में जैसे अभी भी होगा, क्योंकि इतना टाइम होगा, तो उनका स्ट्रेंथ तो वैसा नहीं रहा होगा जैसे स्टार्टिंग में रहा हो, तो आप कैसे बिल्डअप करते हैं उनका स्ट्रेंथ अभी भी? अच्छा, बिल्कुल आप ये भी क्वेश्चन पूछे कि अभी आप जब स्टार्टिंग में कोई आया है, तो आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप, या फिर उसका स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ आप कैसे आप लगातार बनाए रखेंगे, हाँ जी। है ना, और लगातार आपके साथ भी वो बना रहे। तो मेरा एक चीज मानना है दोस्तों, कमिटमेंट। कमिटमेंट एक ऐसा चीज है, कमिटमेंट एक ऐसा पॉइंट है, उस कमिटमेंट, मेरा मेरा ये मानना है कि कोई भी बिजनेस आप करते हैं, तो बिजनेस पैसे का नहीं होता है, कमिटमेंट का होता है। अगर आपका कमिटमेंट रियल में एक अच्छा है, एक दूसरे के साथ एक फेथ अच्छा है, एक विश्वास अच्छा है, तो आप दुनिया के कोई कोना में रहेंगे,
आपके साथ जो स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ बना होगा, स्टार्टिंग में जो एक फेथ बना होगा, स्टार्टिंग में जो एक आप उसका विश्वास अपने आप पे जमाए होंगे, अगर कमिटमेंट लगातार आप बनाए रहेंगे, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं, तो लगातार आपके साथ स्ट्रेंथ वो बंदा रहेगा और एक अच्छे बिलीव के साथ, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ आपके साथ जुड़ के और लगातार बनने के साथ काम करते रहेगा। जी सर, आपने जैसे बताया आपके लाइफ में जो अभी तक आपने जैसे बोला आपका 9 साल का कैरियर है, तो बिल्कुल अभी तक आपने ऐसा कोई गलती किया है? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे बिल्कुल गलती बिल्कुल होती है। तो ऐसी कोई गलती की है रिलेशनशिप बिल्डिंग में, जो आप लोगों को भी बताना चाहें कि वो ना करें, अवॉइड करें? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अभी मैडम कि अपना कैरियर में आपके साथ बहुत लोग आए होंगे और कुछ गलतियां आपसे भी हुई होंगी। देखिए हम लोग इंसान हैं और गलती ना करें जो जिससे ना हो, तो वो एक भगवान उसको बोला जाता है। तो हम लोग इंसान है, गलती तो होती है। उसमें भी मैं बोलूंगा मिसअंडरस्टैंडिंग, जो समझते न मतलब समझने के बाद जो गलती हो तो रियल में गलती माना जाता है, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं एक्चुअली इसको बोल क्या रहा हूं, इसका व्यू क्या आएगा, उसको मैं गलती तो नहीं मान सकता, क्योंकि अनजान में कितने भी गलती हो जाए। एक बच्चा सुबह का भूला हुआ शाम में वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई आपने खेलने गए या घूमने गए फिर आ गया तो बच्चा नहीं है। एक बहुत अच्छा अपना घर को वो समझता है, ट्रस्ट बिल्डअप किया है। तो इसमें मेरा व्यू यही रहेगा कि किसी के साथ कभी भी, जैसा मैडम ने पूछा कि आप अगर ट्रस्ट जो है एक बनाए रखें, तो उसमें मेन वही एक ही पॉइंट आता है उभर करके कि आपको एक बिलीफ सिस्टम मजबूत रखना पड़ेगा अपने एंड अपने लोगों के साथ। सर अभी तक तो आपकी जर्नी के बारे में हमने सुना, जाना, अच्छा लगा। अभी सर आपके साथ एक छोटा गेम जिसमें आपको मैं रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगी, आपको जल्दी ही आंसर देना है। बिल्कुल। तो सर पहला क्वेश्चन है, सर ऐसा कौन सा रिलेशनशिप बिल्डिंग आप करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, मतलब डेली आप वो करते हो? देखिए इसमें मेरा जहां तक मानना है, बिलीव, भरोसा आप बनाए रखें, भरोसा लोगों को बना रहे तो आपका लगातार काम बढ़ते रहेगा। जी सर, ऐसे सेकंड क्वेश्चन, जो सर ऐसी कौन सी सीख है जिससे रिलेशनशिप जो नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके, मतलब? हाँ। इसमें एक ही सीख बोलूंगा, क्योंकि जब एक बच्चा होता है और एक बाप होता है, ये दोनों का रिलेशनशिप इतना बिल्डअप होता है कि बच्चा एक गिर भी गया, अगर थोड़ा सा भी चोट आता है तो उस चोट को देख करके उसको बहुत अंदर से दर्द होता है और उसको दर्द को समझता है। इसको लगातार बनाए रखना होगा अपने टीम के साथ। हाँ जी। और थर्ड क्वेश्चन है सर, जैसे बहुत बड़ा लीडर है, आप जैसे बोल रहे हो आप यहाँ इतना कमा रहे हो, इतना कमा रहे हो, आपके नीचे जो आएंगे नए क्लाइंट, वो तो बोलेंगे इसका बहुत ईगो है, एटीट्यूड है, ये होगा ऐसा, इतना बड़ा है। तो सर वो जो आइस ब्रेकर आप कैसे तोड़ते हो? बिल्कुल, इसके बारे में बोलना ये चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू को सब लोग जानते हैं। जब बच्चों के साथ होते थे तो बच्चों का एक्चुअली तरकीब के हिसाब से चलते थे, बड़ों के साथ होते तो बड़ों के हिसाब से चलते थे। तो मैं जहां पर भी एक अच्छे लीडर हूँ, एक अच्छे लोग जानते हैं, लेकिन जब एक फ्रेशर के सामने आना है तो उस फ्रेशर के हिसाब से बताना, ताकि वो क्वेश्चन करे तो उसका आंसर मिल पाए। जी। लास्ट क्वेश्चन, सर आपका कोई फेवरेट कोट रिलेशनशिप को लेकर? फेवरेट कोट मेरा रिलेशनशिप को लेकर के किसी भी व्यक्ति के साथ एक ही पॉइंट रहता है, ईमानदारी, ट्रूथ एंड बिलीफ। ये तीन चीज लगातार हमारे साथ बना रहे तो रिलेशनशिप लगातार लाइफ टाइम तक चलेगा। सर अभी तो क्वेश्चन हो गया हमारा रैपिड फायर, तो सर अभी आपको मैं एक आपकी ही टीम में से एक नाम बोलूंगी, आपको विद इन अ सेकंड आपके मन में जो वर्ड आया आपको बताना है, विद इन अ सेकंड। बिल्कुल। शिव शंकर दास। सर के बारे में बस एक ही चीज मैं बोलूंगा, वो किंग मेकर हमारे हैं और एक जिंदगी जो लाइफ लाइन होता है। बिल्कुल। बंटी मोदी। आज बंटी मोदी सर के बारे में एक ही वर्ड में बोलना चाहता हूं। आज जो भी बॉडी पे जो कपड़ा देख रहे हैं, एक ग्रेट पर्सनालिटी है जिनकी वजह से आज हम लोग हिंदुस्तान के हर जगह पे कपड़ा पहनते हैं। अभिषेक बरनवाल। बेस्ट फ्रेंड। रेणु सिंह की। स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। श्वेता पद्मा दास। यंग डायनेमिक। अर्चना जयश्वरा। महिलाओं का हौसला। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मोटिवेशनल फील हुआ। तो सर हम आज का सेशन इतना ही वाइंड अप करेंगे। सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे? दोस्तों लास्ट में बोलना ये चाहता हूं कि आज मैं जिस सिस्टम में हूं, जहां पर भी हूं, एक बेहतरीन तरीके से मैं वर्क कर रहा हूं और साथ ही साथ इसमें आप भी एक सफलतापूर्वक एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूं लास्ट में दोस्तों कि किसी भी सिस्टम में आप जाते हैं तो आपको बिलीव अपने आप पे करना होगा, जिस तरीके से मैं लोगों पे बिलीव करता हूं एंड लोग मेरे ऊपर बिलीव करते हैं। और इस तरीके से आपका अगर बिलीव सिस्टम मजबूत है तो आप दुनिया का कोई भी कोने से एक बढ़िया बिल्डअप बिजनेस कर सकते हैं, बिल्डअप टीम कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी बातों से संतुष्ट है, आपको बेटर लगा होगा, तो आप बिल्कुल नीचे नंबर दिया हुआ रहेगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमसे बात कर सकते हैं एंड आगे हम लोग मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड नए लीडर के साथ। अब तक के लिए अलविदा।